हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज की मैं फिर से रीडिंग लेकर के आ गई हूँ आप सबके लिए। और आज के रीडिंग का टॉपिक जो है हमारा वो है कि आपके जो पार्टनर हैं, जी हाँ, जिसके बारे में आप सोचते हो एंड जिनके लिए आपका दिल बेकरार 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 होता है, जी हाँ, उस व्यक्ति के बारे में हम जानने वाले हैं। जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए मतलब आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, अपने दोस्तों से बेसिकली ये व्यक्ति बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन जो है देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या आपके बारे में किसी अपने रिलेटिव से अपने घर में जो है बातें करते भी हैं कि नहीं करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम रिलेटिव्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आज आपके पार्टनर अपने रिलेटिव से जो है क्या बातें कर रहे हैं, इस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आज ही नहीं, मतलब होता ना कि जब भी बातें होती हैं तो आपके पार्टनर क्या बातें करते हैं रिलेटिव से आपके बारे में, ये स्पेशली हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर यस क्या बातें कर रहे हैं। सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पर रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। सो फोकस कर लीजिए अपने व्यक्ति के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर लीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर आपका फोकस रहेगा तो रीडिंग काफ़ी एक्यूरेट निकल के आएगी आप सबके लिए। ठीक है, तो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अपने रिलेटिव से क्या बातें करते हैं, इनके बारे में प्लीज़ मुझे बताएं। यस, सो हम स्टार्ट करें रीडिंग को। चलिए तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इनका जो है अपने अपने जो है रिलेटिव से ये व्यक्ति क्या बातें करते हैं, तो मुझे सबसे पहले जो इनके रिलेटिव्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। इनके ही एज ग्रुप के कुछ इनके भाई बहन मुझे नज़र आ रहे हैं जिनसे ये व्यक्ति आपके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, अब जो है इनकी फूफू का यानी कि बुआ का लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। इनकी मासी का बेटा या बेटी दिखाई दे रहा है। एंड मामा मामी, ये दिख रहा है बस, और कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, इतने रिलेटिव्स का मुझे नज़र आ रहा है जिससे आपके पार्टनर बातें करते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं जो बातें करते हैं, ठीक है, अपने मासी के और मामा के स्पेशली मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग क्लोज ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो लोग बातें मतलब आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि कुछ लोग अपनी मासी के बड़े नज़दीक मतलब बड़े ही क्लोज है ना लग रहे हैं, मतलब बातें करने में। तो आपके पार्टनर जो है कह रहे हैं जो है कभी अपनी मासी से बातें करते हैं तो कभी जो है उनके बच्चों से। ठीक है, और इनके एज के जो है ना इनके बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, तो उनसे बातें करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, और बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार अ, मैं आजकल ना पता है अ, मेरी लव लाइफ पूरी तरीके से बेकार चल रही है। ठीक है, तो इनके जो दोस्त हैं, सॉरी दोस्त कह रही हूँ, उनके जो रिलेटिव हैं यानी कि इनके जो कज़न सिस या ब्रो हैं, ब्रदर हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्यों क्या हुआ तूने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि तू कॉल करने वाला है उसको, तू मैसेज करने वाला है, तू बात करने वाला है उससे, तू प्रपोज करने वाला है, तूने ये तक कहा था, फिर अचानक से क्या हो गया? तो
आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार हुआ कुछ नहीं, बस वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? वही सारी चीज़ें हैं, वही सारी बातें हैं, मन का कन्फ्यूज़न, डाउट्स, फलाना-ढिमकाना, यही है। उसके दिमाग में ना मेरे लिए बस यही सब भरा रहता है। तो इनके जो कज़न हैं, वो कह रहे हैं या कह रही हैं कि यार तू कन्फ्यूज़ है या वो कन्फ्यूज़न में है? ये बता मुझे। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हम दोनों ही कन्फ्यूज़न में हैं, ठीक है? हम दोनों को रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जिधर जाओ उधर कन्फ्यूज़न, 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 क्लैरिटी मिलती ही नहीं है यार। तो आपके इनके जो कज़न हैं वो कह रहे हैं कि क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? तुम दोनों ही बेवकूफ़ हो। तुम दोनों ही चीज़ों को लेकर के काफ़ी जो है ना सोच-विचार करने लगते हो। ये नहीं कि चिल करें। तुम लोग क्यों इतने ज़्यादा मतलब बचकानी सी हरकतें करते हो यार? मैच्योर बनो, मैच्योर हो, मैच्योर रहो। तुम लोग ऐसी बातें करते हो, अच्छा लगता है क्या? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन हम दोनों के बीच में अजीब-सा है, अजीब-सा है सच में। मैं भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता हूँ कि यार ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं या मेरे साथ ही ये चीज़ें क्यों होती हैं बार-बार, बार-बार। ये मेरे साथ ही मतलब क्या होने का रीज़न है? मैं समझ नहीं पाता इस बात को। सो आपके पार्टनर का कहना है, ठीक है? ये एंड इनके जो कज़न हैं वो कह रहे हैं कि यार क्या कहूँ मैं? तुम लोगों को समझाते-समझाते ना मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि भाई ये सब चीज़ बोलना बंद कर। तुझे ही बोलने का शौक रहता है ना? तुझे ही लगता है ना कि नहीं तू बोलेगा, बोलेगा, बोलेगा उसे बुरा नहीं लगता है। बुरा किसको नहीं लगता है? हर किसी को बुरा लगता है। ठीक है? हर किसी को बुरा लगता है जब तू उसके बारे में कुछ गलत बोलता है ना, तो कोई भी हो वो उसको बुरा मानेगा ही मानेगा। सो आपके पार्टनर आपके पार्टनर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ, लेकिन क्या कहूँ हम दोनों के बीच में ये नोक-झोंक होती रहती है। हम मैंने उसे बस ऐसे ही बोला कि चल ठीक है, मैं मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, आज से तुम्हारा और मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और वो नाराज़ हो गई या हो गया, है ना? उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने उसको परमानेंटली ना मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉक कर दूँगा उसको, मैं उससे बात ही नहीं करूँगा। लेकिन पता है तुझे कभी-कभी ना मैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे ना कभी-कभी उसको देख लिया करता हूँ। देख लेता हूँ कि हाँ, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उसकी लाइफ़ में। बस मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो इनके दोस्त कह रहे हैं, उनके कज़न कह रहे हैं कि यार यही सब तो बचकानी हरकतें हैं। यही सब तो है, जो तुम शायद जो है ना जो कर रहे हो, बचकानी हरकतें ही तो हैं। सो ऐसी चीज़ें करना ही क्यों जो तुम्हें परेशान करे, जो तुम्हें डिस्टर्ब करे, जो तुम्हारी लाइफ़ को डिस्टर्ब करे, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में जो चल रहा है, उसको डिस्टर्ब हो, है ना? तो वो चीज़ें क्यों करना? करना ही बंद कर दो ना। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार यही तो नहीं होता ना, वो मुझे समझती ही नहीं है। वो मुझे समझती ही नहीं है या समझने की उसने कभी कोशिश ही नहीं करी। तो इनके कज़न कह रहे हैं कि तूने समझने की कोशिश करी है कभी उसको? ट्राई किया है कभी उसके बारे में कि तू उसे समझे, तू उसे जाने, तू उसे बता सके, है ना? क्या तेरे तेरे दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी है, ये क्या है ये खुरापात ही तो है, खुरापात ही तो करता है ना तू। तो ये तेरी वजह से हो रही हैं चीज़ें और कुछ नहीं है। तो तेरा और उसका जो रिश्ता है ना, वो बड़ा ही अलग-अलग है। तेरा और उसका जो रिश्ता है ना, वो बड़ा ही मतलब होता है ना कि जैसे कि डिस्टर्बिंग सा है, ठीक है? तू और वो दोनों के दोनों पागल हैं।
दोनों के दोनों ही पागल हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें मत कर यार, फालतू में ये चीज़ें हो जाती हैं, फालतू में ये बातें हो जाती हैं। अपने रिश्ते में तू भी बेकार में फँसता चला जाता है, अपने रिश्ते को बेकार में तू ऐसे करता चला जाता है, ये चीज़ें मत कर। तो आपके पार्टनर का कहना है कि यार ये चीज़ें नहीं करे तो फिर करे तो करे क्या? लाइफ़ तो ऐसी चल रही है ना, जैसे मतलब लग रहा है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ? मैं अपने रिश्ते को मतलब कैसे बना सकता हूँ, कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं अपने रिश्ते को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ये सिर्फ़ मुझे ही पता है। कैसे क्या होगा आई डोंट नो, बट मेरे साथ जो चल रहा है, मेरी लाइफ़ में जो चल रहा है, वो कहीं न कहीं बड़ा खतरनाक-सा है। तो इनके जो कज़न हैं, वो कह रहे हैं कि क्या खतरनाक-सा है यार, तू ऐसे ही करता है। मैंने तुझसे कई बार बोला कि तू उससे माफ़ी माँग ले अपने रवैये की वज़ह से, अपने बिहेवियर का जो तू तेरा ये है ना, तेरा ईगो, ये तू कम कर यार। तेरे ईगो ने ना तुम दोनों के रिश्ते को खराब करके रख दिया है, सच कहूँ तो। तू है कि समझने वाला है नहीं, और जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, मैं कैसे कह दूँ कि वो गलत एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है। तुम दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तब जाके रिश्ते को स्टेबल कर पाओगे। अदरवाइज़ तुम लोग लड़ते रहो, झगड़ते रहो, कुछ भी करो यार। तो आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं ये सारी बातें, और इनके जो दोस्त हैं, वो उन्होंने ये तो कह दिया, अब जो है कह रहे हैं कि यार ये ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तुम गलत समझ रहे हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचता, ना ही वो मेरे लिए नेगेटिव सोचती है या ऐसा कुछ बोलती है, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि शायद मैं उसे नहीं समझ पाया या शायद वो नहीं समझ पाई, इसलिए शायद ये चीज़ें हो गई हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों स्टेबल हैं, हम दोनों का जो लाइफ़ है ना वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा मुझे पता है। सो मैं तो उसके लिए टेंशन नहीं ले रहा, मैं तो इन सारी बातों का टेंशन लेता ही नहीं हूँ। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे भी हो रही हैं, कहीं न कहीं परफ़ेक्ट हो रही हैं। रिश्ते को परफ़ेक्ट तरीके से बनाना है तो ये चीज़ें करना होगा। इनके कज़न कह रहे हैं कि यार तुम दोनों ना मतलब क्या ही कहें तुम दोनों को। कभी-कभी वो भी मुझे गलत लगती है या लगता है, जो भी है। क्योंकि तुम्हारा नेचर उसे पता है, और तुम्हारे नेचर की वज़ह से वो अपना रिलेशनशिप ख़राब कर चुकी है या ख़राब कर रहा है या कर रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है? तुम लोग कब मैच्योर होकर के डिसीज़न लेना स्टार्ट करोगे? तुम लोग रिश्ते में मैच्योर नहीं हो, बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हो। बाकी चीज़ों में मैच्योरिटी दिखाते हो, लेकिन इस चीज़ में मैच्योरिटी तुम दोनों की बिल्कुल नज़र नहीं आती है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार क्या मैच्योर होना है? हम तुझे लगता है कि मैं इमैच्योर हूँ? तुझे लगता है? यार क्या मतलब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तुम मेरी सिचुएशन को तो समझो, मैं क्या कह रहा हूँ उसको तो समझो, मेरे लाइफ को तो समझो, जानो कि कैसे होगा, क्या होगा। सो ये चीज़ें करना बड़ा ही वो लगता है, डिस्टर्बिंग लगता है, और मैं बड़ा ही डिस्टर्ब सा हो गया हूँ। बड़ा ही डिस्टर्ब सा मुझे फ़ील हो रहा है। सच में मुझे ना अंदर ही अंदर वो घुटन सा महसूस हो रहा है। अंदर से वो खालीपन सा महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा अब जो है ना सही मायने में मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो चुका हूँ, ठीक है? डिस्टर्ब हो चुका हूँ, और मुझे लगता है कि भाई मैं अपनी लाइफ़ को जो है ना सही लेवल पे लेके जा नहीं पा रहा या नहीं जे लेके जा पाऊँगा, ठीक है? शायद इसलिए मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ता है। तो आपके पार्टनर के कज़न कह रहे हैं कि तू मैच्योर नहीं होगा, तू रिश्ते को नहीं सँभालेगा, तो यही होना है, यही चीज़ें होंगी, ठीक है? तुझे अपने रिश्ते को सँभालना है ना तो ठीक ढंग से सँभाल ले, अदरवाइज़ तेरा रिश्ता तो सँभलने से रहा, है ना? तेरे रिश्ते में ये चीज़ें जो है ना खराब चलेंगी, ठीक है?
तू अपने रिश्ते को ना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? प्रोटेक्ट तू बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा अपने रिश्ते को ना। तू समझ ले कि तो तेरा रिश्ता, उसका रिश्ता एक तरीके से ना खत्म, है ना? खत्म। तो तुम्हारा और उसका रिश्ता जो है ना, मुझे लगता है कि इस तरीके से तुम दोनों हैंडल नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि तुम दोनों को ही बैलेंस करना चाहिए, तुम दोनों को ही समझना चाहिए, तुम दोनों इस रिश्ते को ना वैल्यू करना सीखो सबसे पहले। वैल्यूएबल होना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए। तुम दोनों का जो है ना मेन है कि तुम दोनों एक-दूसरे की वैल्यू नहीं करते हो। तुम दोनों एक-दूसरे को ना जानते नहीं हो, समझते नहीं हो। तुम दोनों एक-दूसरे को ना सपोर्ट नहीं करते हो। मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कि तुम दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते हो। तुम्हारा प्यार, उसका प्यार, दोनों का प्यार अलग-अलग है भाई। तुम दोनों का एक-दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं तुम दोनों की। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ चीज़ों को लेकर के ना हम दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जो मतलब लगता है कि यार नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उसके एटीट्यूड को देख कर के। अब वो एटीट्यूड दिखाएगा या दिखाएगी तो मेरा तो एटीट्यूड ऐसे ही निकल जाएगा ना। तुम्हें तो पता है कि मैं एटीट्यूड दिखाने में एक नंबर हूँ। फिर वो चीज़ें मुझे खराब लगती हैं कि यार ये मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है या दिखा रही है। तो मुझे खराब लगता है, इसकी वज़ह से मैं जो है ना वो हो जाता हूँ कि यार क्यों? इसकी हरकतें कब सुधरेंगी? कब सुधरेंगी इसकी हरकतें? जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है, सुधर ही नहीं रही है ना? सो क्यों? आखिर क्यों? तो मैं ना ये सब कुछ जो है ना वो नहीं करना चाहता। मैं जो है ना ये बातें नहीं करना चाहता, मैं ये चीज़ें नहीं करना चाहता। मेरे रिश्ते को मैं खराब मेरा इंटेंशन नहीं है कि खराब करके मैं सब कुछ बेकार कर दूँ, ये चीज़ें मैं नहीं सोचता हूँ। लेकिन जो चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ, वो मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं होता है कि ये चीज़ें होने वाली हैं या हो जाएँगी मेरे ये बोलने से, लेकिन वो हो जाती हैं, ठीक है? तो इनके कज़न कह रहे हैं कि यार हो जाती है तो कंट्रोल करना होगा ना, तुझे ही कंट्रोल करना होगा, किसी और को कंट्रोल तो नहीं करना होगा ना। कोई और तो तुम दोनों के बीच में कंट्रोल करने के लिए नहीं आएगा। रिश्ता बनेगा, बिगड़ेगा तो तुम दोनों का बनेगा, बिगड़ेगा, ठीक है? और तुम दोनों ही कंट्रोल कर सकते हो इस रिश्ते को, बाकी कोई नहीं आने वाला है। तुम इस बात को मेरी गाँठ बाँध लो कि कोई तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं कर सकता है, अगर तुम दोनों इस रिश्ते को ठीक नहीं कर सकते हो तो। फिर बोलते रहना कि अरे मेरा रिश्ता खराब हो गया, मेरा रिश्ता खराब हो गया, यार उसने ये किया, उसने वो किया। तुमने क्या किया? ये मैटर करता है ना कि तुमने क्या किया, उसने जो किया सो किया, लेकिन तुमने क्या किया? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैंने क्या किया यार? मेरी छोटी-छोटी बात का उसको बुरा लग जाता है। सोचो कि मेरी छोटी-छोटी बातें उसको बुरी लगने लगती हैं। मेरी छोटी-छोटी बातें उसको पसंद नहीं होती हैं। आखिर क्यों? मेरे साथ ये ऐसा रवैया उसका रहता है कि समझ नहीं आता है, ठीक है? समझ नहीं आता है कि आखिर उसका रवैया मेरे लिए इतना चेंज क्यों हो गया है, इतना चेंज क्यों हो जाता है और मैं मैं उसको आखिर मैं आखिर क्यों उसके लिए इतना ज़्यादा जो परेशान रहता हूँ, आखिर क्या मैं क्यों परेशान रहूँ, जब उसको मेरी कोई केयर ही नहीं है। जब उसको लगता है कि यार ये मेरे लिए परफेक्ट ही नहीं है, मैं इसके लिए परफेक्ट ही नहीं हूँ, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? मैं क्यों? आखिर ये चीज़ें ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़ें खराब होती हैं, ये जो रिश्ते हैं वो खराब होते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है ना। रिश्ते को अगर सँभाल के रखना है तो सँभाल के रिश्ते को रखने का वो कैपेसिटी होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है? बाकी किसी और के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होनी होती है एंड मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को जो है ना मैनेज करना चाहिए और तुम दोनों को मैनेज करना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ़ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको भी बोल रहा हूँ कि भाई उसको भी ये चीज़ें जो है ना करनी चाहिए, ये बातें बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इस रिश्ते में कभी भी तुम दोनों पड़ोगे ना तो ये रिश्ता तुम दोनों का बहुत ज़्यादा सुंदर-सा होगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा प्योर लेवल पे तुम दोनों एक-दूसरे को लेकर जो है ना चलोगे,
ठीक है? तुम दोनों इस रिश्ते को कभी भी जो है ना नेगेटिव मत लो, नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिविटी में जो है ना तुम दोनों इस रिश्ते को लेना बंद करो, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार सिर्फ़ मेरे नेगेटिव रहने से नेगेटिव नहीं होता है ना, ठीक है? या मेरे पॉज़िटिव रहने से तो पॉज़िटिव नहीं होता है। उसके थॉट्स ही ऐसे हैं, वो बात ही ऐसे बोलता है या बोलती है ना कि गुस्सा आ जाएगा तुम्हें। तुमने उसकी बातें कभी सुनी हैं? तुम सुन के देखना, उसकी बातें ऐसी होती हैं ना, ऐसा मतलब उसकी बातें ऐसी तुम्हें चुभेंगी ना कि फिर तुम उसको भूल नहीं पाओगे। मैं तुमसे ही कह रहा हूँ कि तुम भूल नहीं पाओगे, उसकी ऐसी कड़वी बातें होती हैं। फिर भी मैंने वो कड़वी बातें सुनी हैं। ओके। सो यस, आपके पार्टनर फिर से कह रहे हैं कि यार मैंने वो कड़वी बातें सुनी भी हैं और मुझे ये रियलाइज़ भी हुआ है कि यार ये चीज़ें आखिर क्यों, ये बातें आखिर क्यों हो गईं, ये चीज़ें आखिर क्यों हो गईं, ठीक है? ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद जो है ना मैंने अपने रिश्ते को ख़राब करके रख दिया है, ठीक है? शायद इसलिए मुझे लग रहा होगा। तो इनके जो कज़न हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, तूने खराब किया है, तूने खराब किया है, तेरा कसूर तो इसमें है भई। तू अपने तरफ से अगर इनिशिएट कर सकता है तो कर ले, क्योंकि तुझे ही तकलीफ़ हो रही है ना, तुझे ही पेन हो रहा है ना, अब उसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तो तू देख नहीं रहा है ना। तेरे साथ जो घटना घट रही है, तेरे साथ जो फीलिंग्स तेरी वो हो रही हैं, अब तू वो देख तो नहीं रहा है ना कि वो क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है, ठीक है? तेरे साथ जो हो रहा है वो हो रहा है, तू फ़ील कर रहा है, तू अपने इमोशनल चीज़ों से अपने इमोशनल जो है वो बातों में जो है ना फँसा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लगता है जैसे कि यार तू कहीं न कहीं स्टक सा हो गया है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टक सा हो गया है, बहुत ज़्यादा स्टक सा हो गया है। अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अपनी लाइफ़ को तू मेंटेन करके चल, समझ, बूझ, जान कि तू क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। रिश्ते को ना बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत होती है और तू बारीकी नहीं समझ पा रहा है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं करती है। तो इनके कज़न कह रहे हैं कि देख, तू कर या वो कर, ठीक है? रिश्ते की समझ दोनों को होनी चाहिए। यहाँ पे मैच्योरिटी सिर्फ़ तू निभाएगा तो चलेगा, ठीक है? वो मैच्योरिटी निभाए ना निभाए उसका बचपना है या जो भी है वो समझ जा, ठीक है? मैच्योर बन के तू उसको दिखा कि हाँ, ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। तुम दोनों के रिश्ते में किसी का तीसरे का आना या किसी तीसरे की बातों को लेकर के तुम दोनों के बीच में झगड़े का होना, ये कहीं न बेवकूफ़ों वाली हरकतें हैं और वही तुम दोनों करते हो। किसी तीसरे की बातों को लेके लड़ते हो। तुम दोनों तीसरे की बातों में आकर के ना अपना जो है ना तुम लोग रिश्ता खराब करते हो और यही तुम दोनों की सबसे बेकार जो तुम लोगों का डिसीज़न होता है ना, वो होता है। तुम दोनों की सबसे गंदी लड़ाई इसी बात पे होती है ना कि उसने तेरे बारे में ये बोला, उसने तेरे बारे में वो बोला। बिलीव करना तुम दोनों के ऊपर है ना, उसको मज़ाक में उड़ा दो ना या सामने वाला जो बोल रहा है, उसको तुम दोनों रिप्लाई करो ना, ठीक है? तुम दोनों रिप्लाई करोगे तब तो पता चलेगा ना कि हाँ, तुम दोनों एक-दूसरे के लिए क्या फ़ील करते हो या तुम दोनों एक-दूसरे को समझते क्या हो, कितना समझते हो, ये सारी चीज़ें तो उस समय पता चलती है ना। तो तुम दोनों एक-दूसरे को समझ कर के, जान कर के एक-दूसरे को जो है ना अ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स करके नहीं रह सकते हो। तुम दोनों एक-दूसरे को रिलैक्स करके नहीं चल सकते हो, ठीक है? तुम दोनों का जो नेचर है, तुम दोनों की जो बातें हैं, उससे मैं एग्री करता हूँ कि हाँ, तुम दोनों एक-दूसरे को सही मायने में पसंद करते हो, तुम दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करते हो, ठीक है? लेकिन जो तीसरे की बात आ रही है ना और तुम दोनों का जो
पीछे हो जाना है ना, वो मुझे खराब लग रहा है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो मुझे अजीब सा लग रहा है कि यार तुम दोनों ऐसे कैसे कर सकते हो। तुम दोनों के रिश्ते से सोचो कि वो तीसरा बंदा खुश नहीं है, तब तो तुम दोनों को नेगेटिव वाइब दे रहा है, तुम दोनों के बारे में गलत गलत चीजें बता रहा है। तुम दोनों की पिछली बार भी लड़ाई हुई थी तो इसी बात पे हुई थी, और मैंने पिछली बार भी तुम दोनों को समझाया था, ठीक है, लेकिन फिर तुमने वही किया यार। अपना टाइम वेस्ट करना है, अपने इमोशंस वेस्ट करने हैं। तुम दोनों लड़ाई झगड़े करते रहोगे, पता चलेगा कोई तीसरा मजा मार रहा है, कोई तीसरा जो है ना अच्छी चीजें कर रहा है, मतलब तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा के झगड़े करवा के मजे ले रहा है भाई, है ना। तो तुम दोनों का ही नेचर अगर ऐसा है तो तुम दोनों इस रिश्ते को संभाल नहीं पाओगे, इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ, फिर छोड़ दो तुम, क्योंकि ये रिश्ता मेच्योरिटी से चलेगा। दोनों नादान बने रहोगे, दोनों के दोनों लड़ाई झगड़े करोगे, दोनों के दोनों एक दूसरे को तो करोगे या गाली गलौज करोगे, तो ये रिश्ता तुम दोनों का तो सुधरने वाला है नहीं, चाहे इस जन्म में चाहे सातों जन्म में नहीं सुधरेगा। अगर तुम दोनों इस रिश्ते को लेकर के नहीं सुधरे ना, तो तुम दोनों का रिश्ता नहीं सुधरेगा, ये पक्का है, ठीक है। ये पक्का है कि तुम दोनों एक दूसरे को लेकर नहीं बातें करो, ऐसे नहीं करो, ऐसी चीजें नहीं करो, तो नहीं करो, ठीक है। तुम दोनों एक दूसरे का जो नेचर है, एक दूसरे की जो बातें हैं, उसको लेकर के जो है ना ऐसे मत करो, ऐसी चीज़ें मत करो, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों की जो बातें हैं, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सी हैं, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हैं, और अनएक्सपेक्टेड सा जो मन है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसी बातें करते हैं, आपके पार्टनर ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे इंसान जो है ना थोड़ा-सा टेंशन में आ जाता है, थोड़ा-सा जो बातें हैं ना वो करने लगता है, ठीक है। तो ऐसी बातें आपके पार्टनर करते हैं, ठीक। और ये व्यक्ति जो है ना, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इनके दोस्तों का चढ़ाना-बढ़ाना में रहते हैं ज़्यादातर, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतने ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, और आपके पार्टनर इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि इनके दोस्त ही इनके रिलेशनशिप में आग लगाते हैं, ठीक है। और आग लगाने का मतलब तो वही हो गया ना, फिर रिश्ता खराब होना तय है। तो इनके कज़न ने इनको समझा दिया है कि तेरी मर्ज़ी जो है वो कर, ठीक है। अगर तुझे मेरी नहीं सुननी है, तो तेरी मर्ज़ी जो है वो तू कर, क्योंकि फिर कोई नहीं समझा सकता है ना, कोई भी नहीं समझा सकता है। अगर आप मैच्योर नहीं हो, तो आपको कोई नहीं समझा सकता है। अगर आप सिर्फ़ बचकानी हरकतें करते रहोगे, तो कब तक कोई समझाएगा? कोई नहीं समझा पाएगा ना आपको, मतलब हमेशा। आप बच्चे तो हो नहीं ना, आपके पार्टनर बच्चे तो हैं नहीं कि इनको बार-बार बाबू सोना करके, है ना, इनको समझाया जाए। तो इनके कज़न भी काफ़ी इरिटेट हो गए हैं इनकी बातों से, चाहे जिसकी भी गलती रही है। रिश्ते में ना दोनों का मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? दोनों को अगर कोई भड़का रहा है तो उसको सामने से जवाब दो। ऐसा दिखाओ कि भाई हमारे रिश्ते में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं पाएगा, ठीक है? हम दोनों का रिश्ता जैसा था, जैसा सही सलामत था वैसा ही रहेगा। क्योंकि पता है जब हमारे दुश्मन जो है ना हमें कमज़ोर देखते हैं ना, तो उनको बड़े मतलब और उनका साहस बढ़ता है कि अब तो हम इसको तोड़ देंगे, अब तो हम इसको तोड़ देंगे। तो वो तोड़ने का जो है ना वो मत करो, ठीक है? पॉज़िटिव रहो, पॉज़िटिव दिखाओ, दिखाओ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, और हमारा रिश्ता जो है ना तुम्हारे तोड़ने से या तुम्हारी जो खराब बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, उससे हमारा रिश्ता खराब बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आपको दिखानी चाहिए, आपके इस रिश्ते में इसी चीज़ की कमी है, और आपको इस कमी को जो है ना समझ कर के लेना चाहिए, समझ कर के इस रिश्ते को कामयाब कामयाब करके जो है ना दिखाना चाहिए। आपको ये नहीं दिखाना चाहिए कि भाई हमारा रिश्ता तो अब टूट गया है, ख़त्म हो गया है, या हम इस रिश्ते में जो है ना अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये जो है ना दिखाओ, और उसकी असलियत जो है ना आपको समय पे पता चलेगी। जो भी दोस्त है ना, इस व्यक्ति का दोस्त या आपका ही दोस्त, है ना? तो सबकी असलियत एक ना एक दिन सामने आती है। तो आपके पार्टनर के सामने भी उनकी असलियत, मतलब उनके दोस्तों की असलियत तो सामने आनी ही है ना। सो यस गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मैं आपको कहूँगी कि पॉज़िटिव रहो, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन दो, पॉज़िटिव सी वाइब क्रिएट करो, एंड अगर आप चाहो तो चंद्र ग्रहण
जो है लग रहा है 7 तारीख को, उस दिन आप बहुत ही अच्छा मंत्र ले सकते हो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने का, शादी का। शादी करनी है ना आपको, भाई शादी के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो मैं मंत्र देती हूँ या जो आज ही से अनाउंस कर दे रही हूँ, ठीक है? जो भी शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है? आप लोगों के लिए नवरात्रि में पूजा होगी, ठीक है? और आप लोग को भी पूजा करनी होगी मेरी बताई गई विधि के द्वारा, ठीक है? तो आपकी शादी आने वाले साल में ज़रूर हो जाएगी। 3 से 4 महीने में आपकी शादी उस व्यक्ति के साथ फिक्स हो जाएगी। बहुत लोगों की शादी 21 दिन में ही फिक्स हो जाती है, नवरात्रे खत्म होने के 21 दिन के बाद ही जो है शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन किसी-किसी के बहुत ब्लॉकेजेस होने की वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जो लोग भी चाहते हैं, ठीक है? कि आपकी शादी आपके पार्टनर से हो, ठीक है? तो रेमेडीज़ रिचुअल के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है? नवरात्रा की बुकिंग अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।